ये बहुपद इसमें पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? बहुपद है कि नहीं? बहुपद में क्या पढ़ाए थे बाबू? बहुपद में क्या पढ़ाए थे? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो। ऐसे बुक में क्या लिखा गया है? बुक में लिखा गया है कि चर का घात और ऋणात्मक हो। हम कहते हैं कि बुक में लिखा है बाबू कि अऋणात्मक हो। क्या हो? अऋणात्मक और ऋणात्मक हो, या हम इसी को कह सकते हैं धनात्मक। ये कैसा बात कर रहे हैं, है कि नहीं बाबू? अब देखो ये कौन सा बात हुआ। मान लेते हैं ए और बी दो आदमी खड़ा है कि नहीं? हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये ए जो है ना, यह पुरुष नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि ए महिला है। जी महिला है। क्या है? महिला। और बी के बारे में हम कह दें कि यह जो है यह महिला नहीं है, महिला नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? अगर दो ही जेंडर है तब तो ये पुरुष और महिला है कि नहीं? जी। दांत निकालने से कुछ होने वाला है? पढ़ लो। उसी तरह कहता है चर का वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, या उसी को कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक, है कि नहीं? अब हम बहुपद को पी एक्स से सूचित करते हैं बाबू। बहुपद को किस चीज से सूचित करते हैं? पी एक्स से। किससे? पी एक्स से, है कि नहीं? बहुपद के एग्जाम्पल में हम क्या लिखे थे? A0 x क्या लिखे थे बाबू? 0x A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस A4 x टू द पावर 4, है कि नहीं? जी। यह जाते रहेगा, यह हो जाएगा an x टू द पावर है कि नहीं? जी। अब देखो यहाँ पे यह A1 A2 A3 या an जो है यह कांस्टेंट टर्म है। यह क्या है बाबू? यह कांस्टेंट टर्म है कि नहीं? या हम इसको कहते हैं, या इसी को बोल देंगे बाबू, यह नॉन वेरिएबल है। क्या है? नॉन वेरिएबल है कि नहीं? जी। और यहाँ पे देखो, यहाँ x हो गया, फिर x टू द पावर वो 2 हो गया बाबू, x स्क्वायर x क्यूब, या x पर पावर 4, या xn है। यह क्या है बाबू? इसमें दो चीज तुमको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ x वाला टर्म जो है यह वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। यह वेरिएबल है कि नहीं? जी। और यह ऊपर में ये पावर है। ये क्या है बाबू? पावर। पावर है कि नहीं? जी। जिसको हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? घात कहते हैं। घात कहते हैं ना? जी। ये घात हो गया और ये चर हो गया, है कि नहीं? कोनो तकलीफ नहीं? अगर न है तकलीफ तो आओ आगे हम देखते हैं। इसका परिभाषा कहता है चर का वैसा बीजीय व्यंजक, चर का वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो? घात धनात्मक हो। घात क्या हो बाबू? धनात्मक हो, है कि नहीं? उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। धनात्मक हो, या तुम्हारा बुक में जो लिखल होगा बाबू, इसी धनात्मक को लिखा होगा और ऋणात्मक। इसको क्या लिखेगा? और ऋणात्मक। क्या लिखेगा? और ऋणात्मक। इससे तुम क्या देख रहा है? ये जो चर वाला भाग है ये x है, ये x है ना, है कि नहीं? इसका घात यानी पावर जो है यह 1 2 3 4, यह
माइनस चिन्ह के साथ नहीं होना चाहिए, माइनस चिन्ह के साथ नहीं होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? अगर बाबू यह ऐसे है, जैसे हम मान लेते हैं कि यह a0 है, फिर a1 x टू द पावर -1 है, फिर a2 x टू द पावर -2 है, प्लस a3 x टू द पावर -3 है, प्लस a4 x टू द पावर -4 है, या प्लस an x टू द पावर -n के रूप में है कि नहीं? ऊपर जी में निगेटिव पावर लगा हुआ जी है कि नहीं? जी अब देखो, तो यह बहुपद होगा, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद नहीं होगा, होगा नहीं। क्योंकि क्योंकि इसके चर का घात घात क्या है? यहाँ पे ऋणात्मक है। क्या है बाबू? ऋणात्मक। ऋणात्मक है कि नहीं? जी किसी भी सूरत में अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? किसी भी सूरत में, जैसे अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, जी तो उसका जो चर होगा, उसका जो पावर होगा, यानी चर का जो पावर होगा, वह कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो रहा है तो वह बहुपद नहीं है, वह निगेटिव अगर हो रहा है तो वह बहुपद नहीं है। नहीं ना है। नहीं ठीक है, यहाँ तक कोनो तकलीफ, नहीं कोनो दर्द नहीं। नहीं ना है? क्या दर्द है बोलो? लक्ष्मी बोल रहा था कि लक्ष्मी बोल रही थी? चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं। अब आओ एक चीज हम देखते हैं। अगर तुमको कहेगा कि 1/x² प्लस 4x क्या बहुपद है? बताओ, यह बहुपद है? हैं? देखो, ये जो x नीचे में है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर -2 प्लस 4x। बताओ, ये जो तुमको पॉजिटिव दिख रहा था, है कि नहीं? ये जो पॉजिटिव दिख रहा था, क्या वो सच में पॉजिटिव था? नहीं था, क्योंकि जब तुम इस फॉर्म में लाई तो वो क्या है? निगेटिव है, निगेटिव है। अर्थात हम ये कह देंगे इसके बारे में कि ये क्या है बाबू? बहुपद, बहुपद नहीं है। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चर बटा में है या फ्रैक्शन में कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो वहां ये चेक करना तुमको पड़ेगा कि वहां निगेटिव घात तो नहीं बन रहा। अगर ऋणात्मक घात बना तो वह बहुपद नहीं होगा, अगर ऋणात्मक घात बना तो बहुपद होगा? नहीं होगा, है कि नहीं? तुम लोग को यहाँ भी धनात्मक अगर दिखने लगे तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा गर्क है कि नहीं? धनात्मक यहाँ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ क्या दिखना चाहिए बाबू? ऋणात्मक। यह धनात्मक होता है, व्यंजक पे डिपेंड करता है कि किस तरह का है, तो वहां तुमको थोड़ा मोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको यहाँ तक लिख दो, है कि नहीं? यहाँ तक लिखो।